Hello friends, in the last lecture we had discussed about development of education in India during British period, जिसमें हम लोगों ने लॉर्ड मैकॉले मिनट तथा जेम्स थॉमसन के कार्यों के बारे में पढ़ा था. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट चार्ल्स वुड डिस्पैच. चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया और इस दौरान आपके जो ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे और चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष भी थे. चार्ल्स वुड डिस्पैच को इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं. अब इसको मैग्ना कार्टा कहते क्यों हैं? क्योंकि ये पहला ऐसा प्रपोजल था जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज था और बहुत ही बैलेंसिंग था तथा मल्टी फंक्शनल बहुआयामी था. तो चार्ल्स इस डिस्पैच ने कई सारे प्रपोजल दिए थे, जिसमें कि पहला पॉइंट था आपका कि इसने सरकार को बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉमन पीपल को शिक्षा प्रोवाइड कराना. सेकंड था कि इन्होंने जो आपके गांव के प्राइमरी स्कूल थे वहाँ पे जो भी एजुकेशन दी जाएगी वो वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज देसी भाषाओं में दी जाएगी तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल हाई स्कूल लेवल पे जो था जो एजुकेशन इम्पार्ट की जाएगी वो आंग्ल तथा देसी भाषा दोनों में की जाएगी. और जो आपका हायर एजुकेशन थी यूनिवर्सिटी लेवल की जो भी एजुकेशन थी वहाँ पे शिक्षा का माध्यम जो होगा वो उसको अंग्रेजी रखा जाएगा. और फिर आपका थर्ड पॉइंट था कि इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पे लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल को अडॉप्ट किया तथा जो ब्रिटिश इंडिया की 3 प्रेसिडेंसी थी बंगाल, मद्रास तथा बम्बई, तो यहाँ पे एक एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की घोषणा की. और फोर्थ पॉइंट था आपका कि इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन को बहुत ज़्यादा नेसेसरी बताया, उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया तथा इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन इसको भी बहुत ज़रूरी बताया. आपका फिफ्थ पॉइंट था कि जो भी आपकी स्कूल्स या यूनिवर्सिटी पे जो भी आपकी एजुकेशन दी जाएगी वो बहुत ही सेकुलर होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए. आपका सिक्स पॉइंट था कि सरकार चाहती थी कि सरकार जो प्राइवेट एंटरप्राइज को इसको प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने स्कूल ओपन करने के लिए ग्रांट देना शुरू कर दिया, अनुदान देना शुरू कर दिया. और उनका मेन पर्पस ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जा सकें तथा लोगों को शिक्षा प्रोवाइड की जा सके. तो इसीलिए सरकार ने ये इनिशिएटिव शुरू किया था. और आपका फिफ्थ था कि इनके जो 5 प्रांत थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, उस टाइम पे 5 प्रांत हुआ करते थे. एक था कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, पंजाब तथा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस. यहाँ पे एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई जिसका मेन काम था कि सरकार को ये हर साल अपनी रिपोर्ट भेजेगी वहाँ के स्कूल या यूनिवर्सिटी की समीक्षा करके कि यहाँ पे कितना शिक्षा का विकास या प्रमोट हो रहा है. तो इसलिए हर प्रांत में एक एक लोक शिक्षा विभाग को इस्टेब्लिश किया गया. तो ये आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच था. और इसी दौरान कई सारे डेवलपमेंट हुए थे, और भी सारे डेवलपमेंट हुए शिक्षा के क्षेत्र में. जैसे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट था कि जे.ई.डी. बैथून इन्होंने 1849 में कैलकाटा फीमेल स्कूल की स्थापना की थी, जो कि सबसे ओल्डेस्ट स्कूल माना जाता है वुमेन्स का इन इंडिया में. और ये उस टाइम जो आपके थे ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन. तो इनके प्रयासों से एक फीमेल स्कूल खोला गया और इसके बाद कई सारे स्कूल खोले गए वुमेन्स के लिए. और फिर बिहार में एक पूसा इंस्टीट्यूट जो कि बिहार में आपका कृषि संस्थान था उसको खोला गया तथा रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई. ये आपका सब इसी दौरान हुआ था. इसीलिए चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था. इन द नेक्स्ट 5 डिकेड 50 साल तक चार्ल्स वुड डिस्पैच को वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट रहा होता था. वहाँ के जो भी कई सारे जो प्रपोजल थे सरकार ने उसको लागू किया था. इसलिए इसको इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं. नेक्स्ट, थैंक यू.